माफिया कब्र में है, माफिया की बेगम फरार है, एक बेटा एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, 2 बेटे जेल में हैं। ये यूपी के माफिया अतीक अहमद के कुनबे का हाल है। बावजूद इसके कुछ लोगों ने माफिया का नाम जिंदा करने की कोशिश की है, उसके नाम की बाउंड्री बनाने की कोशिश की, लेकिन समय रहते ही योगी के बुलडोजर की नजर पड़ गई और उसने बड़ी लक्ष्मण रेखा खींच दी और माफिया की जमीन उखाड़ कर रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रण है कि यूपी में किसी भी माफिया के लिए कोई जगह नहीं। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। योगी राज में माफियाओं की बाउंड्री किसी कीमत पर नहीं बनेगी, चाहे अतीक हो, मुख्तार हो। अगर बाउंड्री बनी तो वो जरूर टूटेगी। एक नई लक्ष्मण रेखा खींची जाएगी जिसमें ना तो माफिया आ पाएगा, ना ही माफिया का कोई गुर्गा आ पाएगा। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर कोई आएगा तो वो गरीब ही होंगे। यूपी में माफियाओं के लिए सीएम योगी का सीधा संदेश है, माफिया राज नहीं चलेगा। जमीन पर कब्जा अब और नहीं, कब्जाई जमीन पर सिर्फ गरीबों का हक होगा और अगर जरूरत की तो बुलडोजर ही साफ करेगा। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। योगी चेतावनी दे चुके हैं, माफिया ने दोबारा सिर उठाया तो हश्र क्या होगा। और इस चेतावनी के असर की सबसे ताजा तस्वीरें प्रयागराज से सामने आई। माफिया अतीक अहमद तो कब्र में है, लेकिन उसके कुछ गुर्गों ने उसके नाम को जिंदा करने की साजिश की थी। अतीक के गुर्गों ने योगी सरकार द्वारा जब्त संपत्ति पर अवैध प्लॉटिंग की हिमाकत कर दी। तस्वीरों में जिस जमीन पर बुलडोजर गरजते आप देख रहे हैं वो 15 बीघा है। यहाँ पर टुकड़ों में लोगों को जमीन बेचने की कोशिश की गई थी, लेकिन योगी के बुलडोजर को जैसे ही पता चला, उसने माफिया के शागिर्दों की मंशा पर बुलडोजर चला दिया। जिस जमीन पर बुलडोजर एक्शन हुआ उसकी कीमत 20 करोड़ से ज्यादा है और इसे कब्जाने की कोशिश में अतीक के 3 गुर्गे लगे थे। अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। एक प्रॉपर्टी पर तो योगी ने बुलडोजर एक्शन ले लिया, दूसरी प्रॉपर्टी पर भी ऐसा ही बुलडोजर एक्शन होने वाला है, क्योंकि ऐसी कोशिश अतीक के चेले एक और जगह करने की प्रयास में थे। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की एक और कुर्क जमीन पर अवैध प्लाटिंग का जो मामला है वो सामने आया है। ये जो अवैध प्लाटिंग कुर्क जमीन पर की जा रही है वो सदर तहसील के सिलना इलाके में की जा रही है। सिलना वो इलाका है जहां पर 2.5 बीघे जमीन साल 2024 में प्रयागराज पुलिस ने अतीक की संपत्ति मान करके गैंगस्टर एक्ट के तहत 187 जो अराजी है उसको कुर्क किया था। लेकिन इस कुर्क संपत्ति पर अब माफिया के जो गुर्गे हैं अवैध तरीके से इलीगल जो प्लॉटिंग है वो कर रहे हैं। जिस जमीन पर प्लॉटिंग कर बाउंड्री बनाई जा रही थी, आरोप ये है इसके जरिए अतीक के परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही थी। इस जमीन की कीमत भी 5 करोड़ बताई जा रही है और इसे जुलाई 2024 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया था। माफिया के गुर्गों ने प्लॉटिंग के साथ साथ कुर्की का नोटिस बोर्ड भी उखाड़ फेंका। मतलब योगी फोर्स के आदेश को उखाड़ने का दुस्साहस किया गया। शायद अतीक के समर्थक ये भूल गए, इसी प्रयागराज में अतीक अहमद की कब्जाई जमीन पर योगी आदित्यनाथ ने गरीबों का घर बनवाया था और सिर्फ अतीक नहीं, माफिया मुख्तार की कब्जाई जमीन पर भी योगी ने गरीबों के लिए फ्लैट बनवा दिया है। वैसे अतीक के गुर्गों की हिमाकत गरीबों के लिए अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी गरीबों के लिए फ्लैट बनाने के लिए अच्छी खासी जगह है। एक माफिया था, दुर्दांत माफिया था, उसके बंगले को हमने खाली करवाया और फिर बुलडोजर चलवाया। फिर उस वहां पर गरीबों के लिए आवास बनाए, हाई राइज बिल्डिंग बनवाई और गरीबों को फ्री में एक आवास उपलब्ध करवा दिया।
अतीक के गुर्गों को यह नहीं भूलना चाहिए योगी राज में माफिया और उसके परिवार का क्या हाल हुआ। खुद अतीक अहमद खाक हो चुका है, उसकी बेगम साइस्ता फरार है, एक बेटा एनकाउंटर में मारा जा चुका है और 2 तो सलाखों के पीछे हैं। इसके बावजूद अगर कोई अतीक के नाम को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है तो उनके लिए योगी ने लक्ष्मण रेखा खींचकर ये बता दिया इस बाउंड्री में अब माफियाओं की कोई एंट्री नहीं। मोहम्मद गुफरान, सी मीडिया, प्रयागराज।